दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर, आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम मणिपुरी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार आपने देखा होगा कि पहले भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए गए हैं। लगातार सरकार से यही मांग की गई है कि मणिपुर में शांति की स्थापना हो। और आपको बता दें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है, पहले लगातार मणिपुर चल रहा है। तो तमाम यहाँ पे लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज इनकी क्या मांग है। मैम, क्या नाम है और क्या मांग लेकर आप यहाँ पर दिल्ली में आए हैं? मेरा नाम रुचिरा शर्मा है और हमारा तो सिर्फ ये डिमांड है, आज से 2 साल पहले जो हमारे मणिपुर में जो हादसा हुआ है उसका जो संघर्ष है अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से सरकार ने जो भी डिमांड किया हमारे मैतेई समुदाय का, इवन आरामबाई तेंगोल करके एक हमारा CSO है, उससे कहा गया था कि आप लोग अपना हथियार हमें सौंप दीजिए ताकि पीस लाने में हम आप लोग का सहायता करेंगे। हमारे समुदाय के लोग ने तो हम लोग का जो जितना भी हथियार है हम लोग ने तो उसको सौंप दिया, लेकिन अभी तक नार्को टेररिस्ट और इलीगल इमाइग्रेंट जो कुकी नार्को टेररिस्ट है, इन लोग ने अभी तक उनका हथियार क्यों नहीं सबमिट किया, क्यों नहीं करा पा रहे हैं वो चीज को। अगर हमारे समुदाय के आरामबाई तेंगोल से सरेंडर करा पा रहे हैं तो क्योंकि लोगों के साथ जो हथियार है उन लोग को क्यों सरेंडर नहीं करा पा रहे हैं। तो हम लोग भी ये पूछने में अब सरकार कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं कर पा रही जिस सरकार वादा करके आई थी कि दोनों समुदाय से हथियार लिए जाएंगे। देखिए, हम ये चाहते हैं, हम मीडिया के भरोसे बैठे हैं, आज का जमाना सिर्फ मीडिया के भरोसे है। जितना आप लोग हमारे जो संघर्ष है और उसको आप लोग खुले निशाने से बताएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हम लोग की इंडिया को संभाल रहे हैं, ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई को संघर्ष को समाप्त करने का एक ही उपाय है, वो है भारत सरकार। हम बार बार भारत सरकार से अपील करते आ रहे हैं, अभी भी करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपील है कब सुनेंगे? जब पूरा संसार, हम लोग का पूरा राज्य खत्म हो जाएंगे तब। लेकिन लगातार मोदी जी ये कहते तो है ना कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश विकास कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं आगे कहाँ बढ़ रही है? महिलाएं रोज मर रही है। अभी 4-5 दिन 10 दिन पहले की बात है, हमारे इलाके में भी लड़की मरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हम लोग ने एक योजना निकाले है, भारत सरकार ने एक नारा निकाले है, उस बेटी बचाओ उस बेटी पढ़ाओ का वो जो संकल्प है उसको तो पूरा कीजिए। क्या लग रहा है सरकार फेल हो रही है अपने नारे में? नहीं, करने के लिए सब कुछ है, क्षमता करते नहीं है। ये हम लोग के बहुत दुखी की बात है कि जो क्षमता उनके पास है उस क्षमता को प्रयोग कीजिए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लेने से काम नहीं होगा, उसका उपयोग भी कीजिए। भारत सरकार के जो भी अधिकारी है उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि जो भी संकल्प निकाले हैं आप लोग ने, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ खड़े होने से काम नहीं चलते ना, हमारे साथ खड़े होने से काम नहीं होता, हमारे इस संघर्ष को साथ देने से काम होता है। इस संघर्ष से हमें बचाइए। जिस तरीके से 2 साल हो गए मणिपुर जल रहा था, सरकार ये कह रही है कि एक्शन लिया जा रहा है और अब राष्ट्रपति शासन लग गया है, आप लोगों की अब क्या मांग है? नहीं, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अभी हम लोग के वहाँ पे मतलब खुले आम चलना फिरना, इसका मूवमेंट का फ्री मूवमेंट का शुरू हुआ था, लेकिन हालात वही है। अभी 5-6 दिन पहले ही एक उखुल जगह है, थोड़ा सा इम्फाल से 40 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पर भी हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं जो हालात है वो पहले की तरह है, राष्ट्रपति शासन से कोई बेहतरीन नहीं हो पाया, इतना बेहतरीन नहीं हो पाया जो हम सोचते थे। राष्ट्रपति शासन होने से हमारा मणिपुर का जो माहौल है पूरा सही हो जाएगा, जो हमारी सोच ही रह गया। अभी तक उसका कोई शासन पालन में हम लोग का कोई उसका
मतलब यूज नहीं है। मैम एक सवाल है, उसका उपयोग नहीं कर जिस पाए। तरीके से कश्मीर में अभी हमला हुआ है, कश्मीर को लेकर सरकार ने बड़े एक्शन भी लिए हैं, 5 बड़े ऐलान भी कर दिए हैं, मणिपुर के लिए सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन ले पा रही है? वही तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं ना। हम लोग का मणिपुर में 2 साल हो गया है, कुछ ना कुछ हमारे लिए समस्या का समाधान निकालेंगे। हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, हमारी माँ बहन भाई पिता सब लोग जा रहे हैं। हम जहाँ थे वहां से भी और पीछे चले गए हम। बस बचाना तो भारत सरकार ही बचा सकते हैं। भारत सरकार से हम सिर्फ अपील कर सकते हैं कि भारत सरकार हमारी राज्य को बचाइए, हमारे हिंदुओं को बचाइए। हिंदू सनातन धर्म को आप लोग ने हिंदुत्व जो भारत को बनाने के लिए जो ऐलान किया है, उस ऐलान को आप लोग बेहतर बनाने के लिए मणिपुर एक ऐसा जगह है जो ज्यादा हमारे वहाँ का लोगों का प्रतिशत हिंदुओं का है। हिंदुओं को बचाइए। क्या लग रहा है देश में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू को बचाइए, और हिंदू हम कुछ सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे बताएंगे हम सुरक्षित, हम हिंदू सुरक्षित? जब हमारा राज्य में और हमारा देश में हम खुद सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे बताएंगे हिंदू वो है। आखिरी सवाल, सरकार से क्या मांग है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, देश का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री से हम बार बार एक ही अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने देश को बचाने में, हमारा एक छोटा सा राज्य है, हमारे राज्य को भी, हमारा राज्य के हिंदुओं को भी बचाने के लिए आप अगर करेंगे तो हमारे हिंदू बचेंगे, और आपकी उम्मीद से ही हम लोग अभी तक वो कर रहे हैं। तो देखिए, आपने जिस तरीके से देखा यहाँ पर जो तमाम मणिपुर के लोग हैं, और ये मैम का कहना है कि जिस तरीके से लगातार मोदी जी ये कहते हैं कि देश में हिंदू का विकास होना चाहिए, हिंदू को बढ़ावा मिलना चाहिए, और अगर मणिपुर में हिंदू हैं तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है। और लगातार इनकी ये भी मांग है कि जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसके बावजूद भी वहाँ पे सुरक्षा क्यों नहीं है। लेकिन सवाल सरकार से उठते रहेंगे कि सरकार अभी तक 2 साल से क्या कर रही है, क्योंकि मणिपुर का जो मुद्दा है वो लगातार आपने देखा है कि इसको लेके धरना प्रदर्शन हुए हैं, तमाम लोग वहाँ पे गए भी हैं, लेकिन शांति की जो स्थापना है वो अभी तक वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।